आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन की तारीख सामने आ चुकी है और सामने आ चुकी है सीएसके की रिटेंशन लिस्ट। सीएसके कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है, कौन कौन खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन इस वीडियो में सारा फोकस रिलीज खिलाड़ियों पर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई जानना चाहता है कि भाई चेन्नई जो है, जो पिछले कुछ समय से खराब दौर से गुजर रही है और पिछले बार जो ऑक्शन में खिलाड़ियों को लिया भी था वो बहुत बेहतर नहीं काम कर पाए, तो उनमें से कितने खिलाड़ियों को वो रिलीज करने वाले, उसके प्रमुख जो नाम है वो आपको बता देते हैं। पहला नाम रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो वहां से 9 करोड़ 75 लाख रुपए बचने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पर राहुल त्रिपाठी, 3 करोड़ 40 लाख रुपए में इनको खरीदा गया था, लेकिन प्रदर्शन रहा 0, उस नंबर लिहाज से प्रदर्शन नहीं रहा। तो ऐसे में सीएसके राहुल त्रिपाठी को यहां पर रिलीज करने वाली है और यहां पर अगर आप देखें तो दोनों के प्राइस मिलकर करीब 12 करोड़ से ऊपर की राशि बन जाती है। इसके अलावा डेवन कॉनवे, जिनको 6 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर चेन्नई ने अपने साथ जोड़ा था, खिलाड़ी भी जबरदस्त है, लेकिन फॉर्म अगर आप देखें तो उस तरीके की नहीं रही है, तो यहां पर सीएसके इनको रिलीज करेगी। इसके अलावा विजय शंकर, इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया गया था, और वहीं दीपक हुड्डा 1 करोड़ 70 लाख में। ये दोनों खिलाड़ी इस टीम से जुड़े। अब यहां पर दोनों को रिलीज करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि टीम चाहती है कि कुछ नए और जो यंग खिलाड़ी है उनको जोड़ना चाह रही है, तो ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को यहां पर रिलीज करेगी। इसके अलावा एक नाम को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है चेन्नई खेमे में, खासतौर पर रचिन रविंद्र को लेकर, क्योंकि रचिन रविंद्र टीम के लिहाज से अगर आप देखिए 1-2 मैचों में रन बनाए, बाकी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन टैलेंटेड खिलाड़ी और बहुत ज्यादा रकम में भी नहीं है, मतलब एक एवरेज रकम में टीम में है, तो लिहाजा चेन्नई नहीं चाह रही उनको रिलीज करना, क्योंकि आईपीएल के बाद अगर आप देखेंगे जो मेजर लीग हुआ था अमेरिका में, वहां पर रचिन रविंद्र अच्छे फॉर्म में दिखे थे, तो शायद चेन्नई की टीम उनको एक बार फिर से मौका देने की फिराक में, क्योंकि आयुष मात्रे टीम में जरूर शामिल हुए हैं, पिछले सीजन में कुछ अच्छा जरूर किया था, लेकिन उसके बाद से डोमेस्टिक में बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है, तो लिहाजा पूरी जिम्मेदारी अगर आप देखें चेन्नई नहीं चाह रही कि पूरा आयुष मात्रे के ऊपर चला जाए, लिहाजा वो एज ए बैकअप के तौर पर अभी भी रचिन रविंद्र को टीम में रखना चाह रही है। तो ये पूरा यहां पर स्क्वाड रहेगा। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि ओबर्टन को रिलीज करने की बात, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि चेन्नई ओबर्टन को रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि वो एक पावर हिटर के तौर पर इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे और साथ ही गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो यहां पर चेन्नई रिलीज करने वाली, यानी कि अगर आप देखेंगे इसमें 5 खिलाड़ियों की, तो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट है, जिसमें अगर आप देखें तो करीब यहां पर अगर आप देखेंगे इन सबको रिलीज करने के बाद करीब 20 करोड़ रुपए चेन्नई के पास बच जाते हैं, और ऐसे में एक अच्छी टीम यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि इस बार के ऑक्शन में अगर आप देखें तो बहुत सारे नए खिलाड़ी, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाड़ी देखें या फिर अलग अलग देशों के, हो सकता है कि आरसीबी मैक्सवेल को रिलीज करे, और कहीं ना कहीं मैक्सवेल को अगर वो रिलीज करती है तो चेन्नई चाहेगी कि मैक्सवेल उस टीम में आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंग्लैंड के कई सारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो वेन डकेट हो गए या फिर स्मिथ हो गए, इन दोनों खिलाड़ियों को भी टीम चाहेगी कि वो अपने साथ जोड़ें। इनमें से वेन डकेट जो हो गए उनको जरूर जोड़ना चाहेगी, क्योंकि वेन डकेट की बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं चेन्नई स्टाइल में सूट करती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में क्या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है पर इन खिलाड़ियों को और बाहर कर दो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।